हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रोजगार विद जय पर। तो देखिए, आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके चलते हैं। जो आपकी यूपी यूपी पुलिस की जो वैकेंसी है उनमें बहुत अच्छा कंटेंट आपको नजर आएगा, जो कि हिंदी का है। ठीक है दोस्तों, देखिए, हिंदी है और एक बहुत ही जबरदस्त क्लास है सर। दोस्तों, अगर आप इस क्लास को ध्यानपूर्वक अगर आप देख लोगे तो आपका एक भी जो टॉपिक है, ये संज्ञा का टॉपिक, इस टॉपिक में से आपका एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप करके ना पाए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, संज्ञा टॉपिक है हमारा। संज्ञा, आपने देखा होगा संज्ञा यानी किसको कहते हैं। तो सबसे पहले तो संज्ञा की परिभाषा आपने देखी है, आप आपने पढ़ी भी होगी दोस्तों। जैसे इसकी परिभाषा होती है किसी किसी व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आपने बहुत पढ़ा है, बचपन में भी पढ़ा होगा और जहाँ तक ये आपने कभी भी पढ़ा होगा, सबसे पहले यही वीडियो पढ़ी होगी, यही यानी परिभाषा पढ़ी होगी आपने कि किसी व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। लेकिन एक मेरी ट्रिक है और मैं आपको एक बताता हूँ कि जिस किसी दुनिया में ऐसी कोई भी चीज हो जिसका सिर्फ नाम हो, क्या हो दोस्तों, सिर्फ नाम, अगर जिसका भी दुनिया में नाम है, जैसे जैसे हमने कोई वस्तु ली, जैसे कोई वस्तु जैसे कुर्सी, तो क्या है भाई, ये कुर्सी है तो इसका भी एक नाम है। अगर हमने कोई लड़का, जैसे लड़का कोई व्यक्ति है, तो यानी किसी को नाम से, दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जिसका कोई नाम नहीं है, और जो नाम है वो संज्ञा है। क्या है दोस्तों, संज्ञा, यानी जो चीज, तो एक ट्रिकी परिभाषा है, यानी दुनिया में जिसका नाम हो, जिसका नाम है, वही वही संज्ञा है। ठीक है दोस्तों, यह दुनिया में जिसका भी नाम है, जिस किसी चीज का, व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का, जिसका भी नाम है वो संज्ञा है। और संज्ञा कितने प्रकार की होती है, संज्ञा आपकी समझ में आए क्या होती है संज्ञा। जैसे हमने किसी का भी नाम लिख दिया, जैसे किसी स्थान का नाम लिख दिया जैसे आगरा। ठीक है, किसी वस्तु का नाम जैसे कुर्सी, किसी अ, किसी चीज का नाम जैसे खाने की चीज या पीने की चीज, किसी का भी नाम जैसे पानी, ये क्या है, संज्ञाएं। ठीक है दोस्तों, और संज्ञाएं यानी किसी भाव के नाम को भी कहते हैं। यानी भाव कौन से, जैसे बहुत से भाव होते हैं, जैसे खुशी, खुशी, दुख, ये क्या है, ये भी संज्ञाएं हैं। लेकिन जो फीलिंग्स होती हैं सर दोस्तों, वो भी एक संज्ञा का रूप होती है, लेकिन ये संज्ञा होती हैं, तो ये एक संज्ञा के अंतर्गत आती है, वो आपको बताया जाएगा कि किसके अंतर्गत आती है। जैसे अब देखिए, तो दोस्तों अब बात करते हैं, यानी जो संज्ञा होती है, तो संज्ञाओं के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, प्रकार संज्ञा के प्रकार, तो देखिए कितने प्रकार की संज्ञा होती है दोस्तों। नंबर एक होती है व्यक्तिवाचक, यानी व्यक्तिवाचक। एक होती है जातिवाचक। ठीक है दोस्तों, जातिवाचक। एक होती है समूहवाचक। एक होती है द्रव्यवाचक। और एक होती है भाववाचक। ठीक है दोस्तों, तो ये संज्ञाएं होती हैं। नंबर एक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। तो दोस्तों अब देखिए, जो द्रव्य, यानी ये द्रव्य वो नहीं है, पानी नहीं है, पानी नहीं है, ये क्या है, द्रव्य। द्रव्य का मतलब होता है वस्तु है। ठीक है दोस्तों, यानी मटेरियल, द्रव्य का मतलब मटेरियल वस्तु होती है, तो वही द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। जैसे अब देखिए, तो व्यक्तिवाचक, तो बात करते हैं सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी होती है, यानी जो संज्ञा जिसके जैसे, यानी जिन जिन शब्दों से जिन शब्दों से जिन शब्दों से किसी किसी वस्तु वस्तु स्थान अथवा व्यक्ति व्यक्ति का निश्चित, यानी जिसका निश्चित बोध होता है, निश्चित बोध हो, उसे, यानी उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी क्या है, एक निश्चित,
यानी निश्चित बोध होता है जिससे सिर्फ जो दुनिया में एक हो, जिसके जैसा कोई ना हो, जिस सिर्फ दुनिया में एक हो। जैसे कोई व्यक्ति होता है, जैसे हमने कहा राम, हमने कहा जैसे दोस्तों राम, तो राम क्या है? एक संज्ञा है, मानते हैं हम एक संज्ञा है, लेकिन राम एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दोस्तों आप कहते भी हैं कि राम तो बहुत सारे हैं, लेकिन राम बहुत सारे हैं, लेकिन जैसे मैं हूँ, तो मेरे जैसा दुनिया में और कोई नहीं है। मेरा नाम है, तो मेरे जैसे अदर नाम वाले तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मेरे जैसा एक ही है, तो मैं अकेला ही हूँ, मेरे जैसा कोई दूसरा नहीं है। तो ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है दोस्तों, जैसे माउंट एवरेस्ट, तो माउंट एवरेस्ट क्या है? एक पर्वत है, और ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, और इसके जैसा कोई दुनिया में दूसरा नहीं हो सकता। किसी भी होली बुक्स होती है जैसे रामायण, तो ये भी क्या है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और जैसे बहुत से पर्वत होते हैं, पर्वत माउंट एवरेस्ट के आगे नदियां होती है जैसे गंगा। ठीक है दोस्तों, और जैसे कोई भी जो दुनिया में सिर्फ एक हो, जो एक व्यक्ति एक वस्तु का पहचान कराता हो, जो सिर्फ एक हो, जिसके जैसा दुनिया में कोई दूसरा ना हो। एक ट्रिकी मेथड होता है, जिसके जैसा कोई दुनिया में ना हो, उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों जातिवाचक संज्ञा की। ठीक है दोस्तों, जैसे अभी हमने बताया व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, जिसके जैसे दुनिया में कोई ना हो, सिर्फ दुनिया में एक हो, उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब बात करते हैं जातिवाचक। जातिवाचक, जातिवाचक कौन से हैं? वे शब्द, वे शब्द जो जो पूरी पूरी जाति, जाति या जाति या समूह, जाति या वर्ग, जाति या वर्ग का बोध कराएं। ठीक है दोस्तों, यानी यानी जो जातिवाचक संज्ञा होती है, जातिवाचक संज्ञा वे होती है जो किसी भी व्यक्ति, वस्तु और स्थान, या किसी भी पशु, जानवर, जीव जंतु जितने भी होते हैं, उनका कोई पूरी जाति का बोध कराए, पूरी जाति का, तो उसको हम जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे हमने कहा जैसे हमने कहा पक्षी, तो पक्षी क्या है भाई? एक पूरी जाति है, पूरी जाति है। इससे कोई एक पक्षी के बारे में पता तो चल नहीं रहा है, तो ये क्या है? ये जातिवाचक संज्ञा है। हमने कहा लकड़ी, क्या दोस्तों? लकड़ी, तो ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। क्यों? क्योंकि लकड़ी तो कई प्रकार की होती है, और कई प्रकार की होती है, तो ये पूरी जाति का बोध करा रही है, ये पूरे वर्ग का बोध करा रही है, तो हम इसको क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा। अच्छा दोस्तों, जैसे हमने कहा नदियां, नदियां, तो नदियां क्या है भाई? एक नदी तो है नहीं, नदी यानी पूरी नदियों का बोध करा रही है, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है दोस्तों, जैसे किताब, किताब कोई एक किताब तो है नहीं, ये पूरी वर्ग का बोध करा रही है, पूरी जाति का बोध करा रही है। हम कहेंगे जैसे लड़का, लड़का, ठीक है, तो लड़का यानी कॉमन वर्ड है, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा कौन सी संज्ञा होती है? समूहवाचक संज्ञा यानी वे शब्द जो किसी किसी समूह समूह या समूह या समूह या अ, समूह का बोध कराएं। ठीक है, समूह का बोध बोध कराएं, समूह का बोध कराएं, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे ऐसे शब्द होते हैं समूहवाचक संज्ञा जो जो एक यानी एक ही वर्ड होता है, लेकिन उस एक वर्ड में बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी, बहुत सारी वस्तुएं होंगी, तो हम उन्हीं को हम समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे हमने कहा सेना, तो सेना क्या है? सेना एक कॉमन यानी समूहवाचक संज्ञा है, क्योंकि सेना में एक व्यक्ति नहीं होता, कई लोगों से मिलकर सेना बनती है। ठीक है दोस्तों, जैसे दल, दल जैसे भीड़, ठीक है, जैसे मेला, तो मेला क्या है भाई? ये भी एक जातिवाचक यानी समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। जैसे हम कई सारे ऐसे लोग होते हैं, कई भीड़ होते हैं, एग्जीबिशन होती है, तो उनमें जहाँ एक बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे चीजों का ग्रुप होता है, जैसे जूरी, जूरी का मतलब होता है जो जजों का जो ग्रुप होता है, यानी जजों का ग्रुप होता है, तो उसी को हम जूरी कहते हैं। तो ये सब क्या है? ये समूह वाचक संज्ञा के उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? अगर समझ में आया तो देखिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। तो
दोस्तों अगर देखिए आगे बात करते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी है? वे पदार्थ, वे वे वस्तु है, यानी वे शब्द, वे शब्द जिनसे जिनसे किसी किसी दूसरी दूसरी चीजों को बनाया जा सके। ठीक है, यानी ये क्या है? चीजों को बनाया जा सके। ठीक है दोस्तों, यानी जो वे शब्द, ऐसे शब्द जो ऐसी चीजें होती हैं, वे शब्द यानी वे शब्द होते हैं जिनसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु का निर्माण हो सकता हो, तो हम उनको द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे 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 दूध, तो दूध से क्या क्या बन सकता है? दूध से बहुत सारी चीजें बन सकती हैं। पानी भी द्रव्यवाचक संज्ञा होता है, तेल भी द्रव्यवाचक संज्ञा होता है, सोना भी द्रव्यवाचक संज्ञा होता है, चांदी भी द्रव्यवाचक संज्ञा होती है, और जितने भी ये मिनरल्स होते हैं वो द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। तो ये कोयला, भाई कोयला भी एक द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक है दोस्तों, तो ये सब द्रव्यवाचक संज्ञाओं के उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो एक वीडियो लाइक कर दीजिएगा। भाववाचक संज्ञा, अगर दोस्तों आपका सहयोग रहेगा और आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, और अगर आपका साथ मिलता रहा तो हम आगे भी ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। भाववाचक संज्ञा यानी इन शब्दों से हमारे भाव पता चलते हैं, इन शब्दों से भाव का पता चलता है। ठीक है, यानी इनसे भाव, हमारे जो फीलिंग यानी भाव होते हैं, तो जैसे भाववाचक संज्ञा के उदाहरण, भाववाचक संज्ञा के उदाहरण ये हैं, जैसे मिठास। ठीक है दोस्तों, मिठास, बुढ़ापा। ठीक है दोस्तों, ठीक है। जो ये सब क्या है? जैसे बच्चा, तो एक बच्चा क्या है भाई? बच्चा तो एक जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। देखिए बचपन। ठीक है दोस्तों, अच्छा, बचपन हो गया, मिठास हो गया, और जैसे खटास, बुराई, बुराई, भलाई, ठीक है, ऊंचाई, ये सब क्या है? ये है भाववाचक संज्ञा के उदाहरण। ठीक है दोस्तों, तो आपकी समझ में आया हो तो आगे इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। बाकी और अगर आपका साथ रहा तो हम ऐसी वीडियो और भी लाते रहेंगे। तो सो थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद।